ड्रामे की अगली एपिसोड में उमर खुद अंदलीब के बाबा से बात करता है और उन्हें कहता है कि मैं मोइस के साथ मिलना चाहता हूँ। आप खुद मोइस का नंबर लें और मुझे दें। मैं चाहता हूँ कि अंदलीब और मोइस एक दूसरे से बात करें, कोई ना कोई फाइनल डिसीजन लें। लेकिन अंदलीब नहीं जानती होती कि उमर ने उसके बाबा के साथ ये बात कर ली है। उमर जब घर आता है तो वो अंदलीब से कहता है कि तुम्हें मोइस के साथ मिलना होगा और उससे बात करनी होगी ताकि तुम दोनों कोई ना कोई फैसला ले लो। अंदलीब कहती है कि आप पागल हो चुके हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं ना मैं शादीशुदा हूँ, आपकी शादी हो चुकी है मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकती कि नुमैर आप इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन नुमैर उससे कहता है कि अंदलीब मैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए ताकि तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। नुमैर जब अंदलीब के बाबा से बात करता है तो उसके बाबा अपनी बीवी को कहते हैं कि नुमैर मोइस के साथ मिलना चाहता है। ये सुनकर तो उनकी बीवी दंग रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि नुमैर उन दोनों की मुलाकात करवाना चाहता है। नुमैर चाहता है कि इन दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमी है वो दूर हो जाए ताकि अंदलीब भी खुश रहे। वो सिर्फ और सिर्फ अंदलीब की खुशी चाहता है। अंदलीब की अम्मी कहती है कि क्या वो पागल हो चुका है, अंदलीब किस तरह से खुश रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अंदलीब ने दोबारा मोइस के साथ मुलाकात करना शुरू भी कर दी ना तो मोइस उससे दोबारा से फोर्स करेगा कि वो उससे डाइवोर्स ले ले। और वो खुद अंदलीब के घर को क्यों तोड़ना चाहता है। उनका शोहर कहता है कि वो अंदलीब के घर को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि नुमैर एक बहुत अच्छा लड़का है और सेंसिबल। वो चाहता है कि ये दोनों मुलाकात करें और आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं उसे दूर करें और उसके बाद फाइनल डिसीजन लें। अंदलीब की अम्मी को तो यही डर है कि नुमैर जैसा अच्छा लड़का कहीं अंदलीब से दूर न हो जाए। वो कहती है कि नुमैर जैसा लड़का कहीं भी नहीं मिलता जो इतना सब कुछ जाने के बाद भी उसे अपना रहा है, उसे बीवी का दर्जा दे रहा है और यहाँ तक कि उससे मुलाकात करवाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी। मोइस कभी हमारी बेटी को खुश रखेगा, लेकिन क्या है ये तरीका भी आप आजमा कर देख लीजिए। अंदलीब के बाबा कहते हैं कि मैं नुमैर के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं अपनी बेटी के लिए ये भी नहीं कर सकता कि उन दोनों की मुलाकात करवा दूं। इसलिए कुछ नहीं होता, मुझे उसकी मुलाकात करवाने दो मोइस के साथ। अंदलीब की अम्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो नुमैर अंदलीब से कहता है कि तुम्हें मोइस के साथ मिलना होगा और तुम दोनों को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अंदलीब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप पागल हो चुके हैं, आप ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि आप खुद मुझे कह रहे हैं मैं मोइस के साथ मिलूं और कोई फैसला लूं। मेरी शादी हो चुकी है नुमैर। नुमैर कहता है कि शादी हो चुकी है, दिलो दिमाग पर ताले तो नहीं ना लग गए। तुम ये क्या बार बार कहती हो कि शादी हो चुकी है। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड के तौर पर है। एक बार मोइस से मिल लो, फिर जो फैसला लेना चाहती हो वही तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मोइस को पसंद करती हो, उससे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन मोहब्बत में खुदकशी करना गलत है। अंदलीब मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का एक दोस्ती का रिश्ता इसमें तुम्हें कभी भी किसी भी दुख का सामना करना पड़े। अंदलीब कहती है आप ही तो हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मेरा इतना साथ दिया है, कभी भी इस रिश्ते से मुझे दुख क्यों मिलेगा। नुमैर कहता है कि तुम मोहब्बत मोइस से करती हो और रहो मेरे साथ। इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये रिश्ता कब तक चल सकता है। अंदलीब खुद ही सोचो, हम एज ए फ्रेंड के तौर पर कब तक रह सकते हैं। हमें भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा ना। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी का फैसला लो, कोई डिसीजन लो ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। अगर मोइस को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तुम उसके साथ शादी कर लेना। लेकिन एक बार तुम दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ है वो दूर हो जाए। यहाँ पर तो अंदलीब काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसे ऐसा पार्टनर मिला है जिसे इससे कोई शिकायत नहीं है कि वो मोइस के साथ मिले या ना मिले। अंदलीब कहती है पता है नुमैर, इस वक्त आप मुझे जहर लग रहे हैं। आपने ऐसी बात कैसे कर दी है कि मैं मोइस के साथ मिलना चाहती हूँ और उससे मोहब्बत करती हूँ। नहीं नुमैर, मैं आपका साथ निभाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का सर नीचा नहीं करना चाहती। आगे जाकर तो आप ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त देखेंगे जब आखिरकार अंदलीब और मोइस एक दूसरे से मिलते हैं। मोइस इसका इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अंदलीब को ऐसा लगने शुरू हो जाता है कि मोइस अब भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन ड्रामे में आपको टर्निंग पॉइंट तो उस वक्त दिखाया जाता है जब अंदलीब वो मोइस के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगी। क्योंकि मोइस जब अपने दोस्तों की पार्टीज में होता है तो वहाँ पर अंदलीब भी होती है, जहाँ पर वो किसी न किसी तरह से और लड़कियों के साथ बात करते हुए शायद अंदलीब के बारे में ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से अंदलीब हर्ट हो जाती है। अंदलीब उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हुए कहती है असल मोहब्बत क्या होती है ये मुझे नुमैर ने बताया है। मोइस तुम जैसा घटिया शख्स मेरी जिंदगी में नहीं है।
तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है। मैं नुमैर के साथ खुश हूँ, तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि नुमैर जैसा शख्स जिसने मेरा इतना साथ दिया, मोइज के साथ दोबारा मेरी मुलाकात करवा दी ताकि हम दोनों एक हो सके, लेकिन मोइज इस कदर धोखेबाज निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब इस चीज पर एक लाइक तो बनता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि नुमैर खुद अंदलीब और मोइज की मुलाकात करवाने वाला है और यही सीन आपको दिखाया गया है और अगले एपिसोड में तो यकीनन वो दोनों मुलाकात करने वाले हैं। यानी मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट साबित हुई है। आगे जाकर आपको ये काफी इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर नुमैर और अंदलीब काफी ज्यादा खुश रहना शुरू हो जाते हैं और नुमैर उससे मोहब्बत करने लगा है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अंदलीब की शरारतें, इसका उछलना कूदना, ये सब चीजें नुमैर को इस कदर खुश रखती हैं। वो सोचता है कि मैं अंदलीब से दूर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो आपस में फूड शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे का दुख बयान करते हैं, यानी एक दूसरे के दिल की बातें करना। अंदलीब का नुमैर के साथ मस्ती करना। जब वो किचन में होते हैं तो नुमैर उसे एप्पल खिलाता है तो अंदलीब बड़े ही मिजाही अंदाज से कहती है कि देखो पीछे अम्मी आ रही हैं। नुमैर तो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे देखता है तो उसकी अम्मी नहीं होती और ये सीन काफी ज्यादा मजे का होने वाला है जो कि आपको अगले एपिसोड्स में दिखाया जाने वाला है। नुमैर और अंदलीब की जोड़ी को मैं काफी ज्यादा पसंद कर रही हूँ। आपको ये जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।